हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स माई पावर में आपका स्वागत है। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का एक बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए के लिए। इसमें ऑलरेडी हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को समझा चुके हैं, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट इस क्वेश्चन में हम ये बताएंगे क्या सर डायरेक्ट वाली सिचुएशन वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या इनडायरेक्ट सिचुएशन वाला क्वेश्चन डायरेक्ट से हो सकता है? यस, हो सकता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ सीखेंगे कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट से हो सकता है? यस, हो सकता है। तो हमने जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन किया था उस समय कराया था, उसी क्वेश्चन को हमने इनडायरेक्ट मेथड से आपको समझाया है। और जो इनडायरेक्ट मेथड से समझाया था उसको हमने किसे डायरेक्ट मेथड से समझाया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से कर लें। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 20 मार्क्स, अबाउट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल का यहाँ से आपके पास बनता है, तो इस टाइप का ही बनता है जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो इसे बहुत अच्छे से कर लें और इसे करने के बाद आपकी डिमांड फॉरकास्टिंग की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी इन क्वेश्चनों से, राइट ना? तो लेट्स नाउ स्टार्ट। तो देखिए ऑलरेडी हम आपके पास ये क्वेश्चंस करा चुके हैं। एनुअल सेल्स ऑफ वाइक एंड कंपनी, राइट ना, आर एज फॉलोज। फाइंड आउट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के सेल्स बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ईयर्स दे रखी हैं 2015, 16, 17, 18 और 19। अब यहाँ पर ये देखें तो एन हमारे पास कितना है? 5 है। कैसा है? ऑड। और ऑड वाली कंडीशन किस में एप्लीकेबल होती है? डायरेक्ट में, राइट ना? तो यहाँ पे देखो ईयर के बीच में डिफरेंस कैसा है, वो भी आपके पास इक्वल है, 1 का गैप है। ठीक है, जब अनइक्वल होता है तो कौन सा होता है आपके पास? इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता है। तो दो सिचुएशन आपके पास मैच हो गई। सेकंड हमारे पास क्या आता है कि कब एप्लीकेबल करते हैं डायरेक्ट को? जब सिग्मा एक्स या समीशन ऑफ डेविएशन कैसा हो? 0 हो। ये दोनों किससे हो रहा है? डायरेक्ट से। अब देखो अच्छे से फिगर देखिए इसकी, ये फिगर, ये सेल्स देख लीजिए, किससे किया हमने? इसको डायरेक्ट से किया, राइट ना? अब इसको इनडायरेक्ट से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। देखिए इनडायरेक्ट से किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करके आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे और आंसर भी आपके सेम आते, चाहे उसे हम डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर ये आपको सिचुएशंस में देखिए, कैलकुलेट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ वाईके एंड कंपनी, राइट ना? वाईके एंड कंपनी की सेल्स फॉरकास्ट करना आपके पास कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। किससे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आपके पास ईयर्स 2015, 16, 17, 18 और 19। सेल्स 90, 110, 160, 140 और 190। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अब इसमें एज पर एग्जामिनेशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, उस तरीके से आपको ये प्रेजेंट करके मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डालेंगे और इस सॉल्यूशन में इस टाइप की टेबल को आप पहले कंप्लीट कर लेंगे, इस टाइप से आप बना लेंगे, राइट ना? तो आप देखें इस टाइप से हमारे पास एक ईयर का कॉलम हमने बना लिया। ईयर जो आपके पास गिवन थी 2015, 16, 17, 18 और 19। समझ आ गया? सेल्स हमारे पास इन लाख रुपीस 90, 110, 160, 140 और 190। क्लियर हो गया? अब हमें क्या निकालना होता है यहाँ पे? टाइम डेविएशन। तो हमने बताया था जब इनडायरेक्ट से हम क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसकी जो फिगर आपके पास है, इनका हम जब टोटल कर रहे हैं तो इसका जो टोटल है वो कितना है आपके पास? इसको हम क्या कॉल करते हैं? एन। कितना आया? एन। तो एन आपके पास कितना आ गया? 5, राइट ना? कितना है? 5। ये वाली चीज किस में एप्लीकेबल होती है? डायरेक्ट में, राइट ना? लेकिन हम क्वेश्चन को किससे करेंगे? इनडायरेक्ट से। देखेंगे कैसे। ये आपके पास क्या है? सिग्मा वाई, राइट? कितना है? 690। क्लियर हो गया? अब देखिए हमने क्या किया, जब डायरेक्ट से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर जो टाइम डेविएशन मींस एक्स फ्रॉम किसे लेते हैं? एग्जैक्ट आपके पास जस्ट मिडिल ईयर, तो मिडिल का आता है 7। लेकिन इनडायरेक्ट में हमने आपको बताया था मिडिल ईयर नहीं लेते हम, एनी ईयर बट नॉट मिडिल। ठीक है ना? इनडायरेक्ट मेथड में मिडिल नहीं होता एग्जैक्ट, कोई सी भी ईयर हम ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 70 नहीं ले सकते क्योंकि 70 इसमें मिडिल बनना है, 80 ले सकते हैं, 2019 हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? 2016 के बेस पे हमने इसको निकाला है। ठीक है? और टाइम डेविएशन का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ईयर माइनस लेट ईयर जिसको हम मानते हैं। तो ईयर में से लेट ईयर को माइनस करते जाएंगे। 15 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 16 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। 17 में से 16 को माइनस करेंगे
1 आएगा, 18 में से 16 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 19 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस के 3, राइट। अब इसका हम टोटल करेंगे तो प्लस वाली जो फिगर है आपके पास, प्लस वाली जो फिगर है वो कितनी है आपके पास, 6, राइट ना। कितना आया, ये 6 आया। ये कितना है आपके पास, -1 है। 6 में से -1 करेंगे तो आपके पास जो सिग्मा x हमें निकालना होता है वो कितना आ गया आपके पास, 5। कितना आ गया, 5। आई होप आपकी समझ में आ गया, 5 आ गया। अब ये देखिए, ये जो सम ऑफ डेविएशन या समिशन डेविएशन कितना है, 5। या 0 होता तो कौन सा एप्लीकेबल होता हमारे पास, डायरेक्ट। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मीन्स इनडायरेक्ट एप्लीकेबल हो गया। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का 0 होगा, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9, राइट। उसके बाद टाइम डेविएशन और सेल्स का मल्टीप्लाई, मींस x टाइम डेविएशन, y मींस सेल्स। 90 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90, ये आपके पास 0, 60 इंटू 1 करेंगे तो 160, 140 इंटू 2 करेंगे तो 280, और 190 इंटू 3 करेंगे तो 570। आई होप आपकी समझ में आएगा। इसके बाद इसका समिशन करेंगे तो इसका जो समिशन होगा जिसको हम कॉल करते हैं सिग्मा एक्स वाई, और इसका जो समिशन है सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। क्लियर हो गया। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है, 15 है। सिग्मा एक्स वाई कितना है, 920, और सिग्मा एक्स कितना आ गया, 5। आई होप आपकी समझ में आ गया। नाउ वी राइट द ट्रेंड इक्वेशन। क्या राइट करते हैं, ट्रेंड इक्वेशन, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a और b बाई 2 इक्वेशंस। इसके बाद 2 इक्वेशंस को राइट करेंगे और उसके बेस पे इसको निकाल के बताएंगे आपको किस तरीके से हमने इसको किया है, राइट ना। तो देखिए यहां पर पास 2 इक्वेशन में पहले सबसे पहले 2 इक्वेशन को नोट कर लीजिए। 2 इक्वेशन हमने नोट करी तो सिग्मा y इक्वल टू na, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपके पास, तो नाउ हम यहां पर 2 इक्वेशन राइट नोट कर लेंगे। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन आपके पास यहां कितना आएगा, सिग्मा y इक्वल टू na प्लस बी सिग्मा एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, जो वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुई थी उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हमने देखा था सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, आप देखना चाहें देख लें। सिग्मा वाई की वैल्यू देखो कितना है, 9, कितना था 690, कितनी है आपके पास 690, राइट ना। तो देखो वाई, सिग्मा वाई हमने कितना रख दिया 690। हमारे पास na कितना था 5, तो 5a प्लस सिग्मा x का टोटल कितना आया था, देखिए आपके पास 5 आया, कितना आया 5 आया। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया आपके पास 5 पुट कर दी वैल्यूज, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड में सिग्मा एक्स वाई कितना आया था 920, आपके पास ये आपके पास 5a, ये 15b। ना इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट आप कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं, a और a की वैल्यू यहाँ पे हमको सेम मिल रही है। सेम नहीं मिलते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेम करते हैं, चाहे तो a वाले वैल्यूज को या b वाले की, राइट ना। यहाँ पे a आपके पास सेम है तो ये माइनस का अपना साइन राइट करके माइनस कर देंगे। 690 माइनस 920, तो माइनस का ग्रेटर है, राइट ना, माइनस का ग्रेटर है यहाँ। तो माइनस का ग्रेटर तो कितना बचेगा, माइनस का 230, यहाँ माइनस का 10, तो ये आपके पास माइनस का 10, तो ये 10b माइनस से माइनस आप क्या करते हैं कट कर देंगे, तो b इक्वल टू 230/10 कितना आ जाएगा 23। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ b की वैल्यू 23 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन 690 5a प्लस 5 b की वैल्यू कितनी है 23 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट ना। तो 690 5a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 115। 5a इधर इक्वल में 690 है और इधर को जो प्लस वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 115, राइट ना। आई होप आपकी समझ आ गया। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 570। अब a की वैल्यू निकाली तो a इक्वल टू जो बराबर में 570 और एक के साथ वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगी अपॉन में, तो 570 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 115। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली। अब जस्ट एक साथ इस वैल्यू को हम पुट भी कर सकते हैं, राइट ना। तो देखो यहाँ पे हमने a की वैल्यू को राइट कर लिया, a की वैल्यू 115,
बी की वैल्यू 23। नाउ इस जो वैल्यू हमने निकाली है इनको हम डायरेक्टली एक इक्वेशन में स्टार्टिंग में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो बार बार आपको अगेन राइट करने की नीड नहीं होती। तो फिट द वैल्यू इन द ट्रेंड इक्वेशन, y इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फिट कर दी 115, बी की वैल्यू 23x, राइट ना, 23x। क्लियर हो गया यहाँ पर 23x, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हेडिंग डालेंगे हम सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ये हेडिंग डालने के बाद सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, तो जो हमारे पास आप देख रहे हैं सेल्स कितने तक आपके पास गिवन है, सेल्स कितने तक गिवन है आपके पास 19 तक गिवन है। तो नेक्स्ट 5 ईयर कहां से स्टार्ट होगा 2020 से। तो वाई सेल्स यहां पर आप डायरेक्ट जिसको निकालना है उसको नीचे लिख देंगे 2020। फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन उठा लेंगे 115 23, हमने यहाँ पे x की वैल्यू देखो, इसमें क्या लेते हैं x की वैल्यू क्या होती है हमने बताया था आपके पास टाइम डेविएशन, ईयर माइनस लेट ईयर। तो यहाँ किसका निकालें 20 का, 20 में से 16 को माइनस कर देंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 4। तो 115 प्लस 23 इंटू 4 करेंगे ये आ जाएगा 92, और 115 प्लस 92 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 270। आई होप आपकी समझ में आएगा। अब इस आंसर को मैच करेंगे, तो लास्ट हमने ये करा रखा है आपको, उसमें भी आपका यही आंसर होगा जब हमने इसको डायरेक्ट से किया। देखो और इनडायरेक्ट से दोनों से आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, हम क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं आता, किसी से आप कर ले, राइट ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने निकाल के बताया 2021 के लिए। इक्वेशन 115, ए की वैल्यू 115, बी की वैल्यू 23, एक्स मैंने आपको फिर बार अगेन टाइम डेविएशन, ईयर माइनस लेट ईयर। तो यहाँ किसका निकाला है 21 का, 21 में से 16 हमने लेट किया, 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 20 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे 115, और ए की वैल्यू 115 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 to 30, राइट ना, कितना हो जाएगा 230। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आंसर मैच करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में आपको पास वीडियो को आगे ले जाके पॉज करके इसको ये आंसर आ रहे होंगे, राइट ना। नेक्स्ट हमारे पास 22 को भी आपको निकाल के बता दिया, आप इसको निकाल सकते हैं सेम बेस तरीके से 5 इयर्स का, दो निकाल के बताइए इस तरीके से आपके निकलेंगे 20 21 22 का। देखो 115 23 इंटू 22 का निकाल रहे हैं, 16 को माइनस करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना। तो ये आप देखेंगे 115 इसको मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 6 का कितना आएगा 138, राइट ना, कितना आ गया 138। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्लियर हो गया कि हमने डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट वाला है। तो इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाया था, इसको देख सकते हैं, ये पार्ट 4 बी के पार्ट में इनडायरेक्ट मेथड को हमने सॉल्व किया। तो देखो ये क्वेश्चन देखो एंड कितना आपके पास ये है ना 6, तो ये किस में आपके पास आएगा इनडायरेक्ट मेथड में, राइट ना, किस में आएगा इनडायरेक्ट मेथड में। तो क्लियर हो गया। इस इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को सर डायरेक्ट से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है डायरेक्ट से, ये इनडायरेक्ट है, इसके आंसर भी आप चाहेंगे तो इसको मैच करके देख लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास 16 का सेल्स कितना है 118.68। देखिए इसी क्वेश्चन को हम जब डायरेक्ट से करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हमने डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन इनडायरेक्ट का डायरेक्ट से किया इसलिए हमने इसको लिख दिया इनडायरेक्ट मेथड, राइट ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या नोट किया है, फाइंड आउट सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स सिव लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर्स दे रखी हैं 10 11 12 13 14 और 15, राइट। इसकी जो सेल्स वैल्यू है 10 की 20 है, 40 50 70 90 और 100। तो आप यहाँ देखेंगे इसको हमने क्या किया, ये इसके बाद पेपर में जो करेंगे तो इसको सॉल्यूशन और उसके बाद इसको टेबल में पुट कर लेंगे वैल्यू को, राइट ना, इस टाइप से। तो ये आप देख लेंगे सारी वैल्यूज को नोट करके, ईयर आपने ले ली 10 11 12 13 14 15, एंड आप देखेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 6। तो 6 कैसा हो गया हमारे पास इवन, और इवन जब होता है तो कौन सा एप्लीकेबल होता है डायरेक्ट मेथड, लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब आपके पास इनडायरेक्ट से हो सकता है अब, लेकिन इसको इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को किससे करना है डायरेक्ट से करना है, किससे करना है डायरेक्ट से। तो देखो किस तरीके से करेंगे, राइट ना। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, सेल्स हमने नोट कर ली, सेल्स नोट करने के बाद देखेंगे टाइम डेविएशन। देखिए टाइम डेविएशन हमारे पास क्या डायरेक्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारा डेविएशन फ्रॉम द जस्ट मिडिल ईयर हो, एग्जैक्ट मिडिल। तो एक 6 है, यहाँ पे मिडिल करेंगे, देखो यहाँ पे 12 लेंगे, राइट ना। तो ऊपर आपके पास कितनी बचेंगी 12 के बाद 2, और 12 के बाद इधर कितनी बचेंगी 3, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पर जो मिडिल निकलेगा वो 12 और 13 के जस्ट मिडिल यहाँ बीच में निकलेगा, राइट ना। तो कैसे निकालते हैं इसको, नीचे हमने आपको देखो बता रखा है, एवरेज, इसको हम कॉल करते हैं एवरेज मिडिल ईयर लेंगे, राइट ना, एवरेज मिडिल ईयर। तो 12 और 13 को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास 2012.5, राइट ना। तो आपके पास टाइम डेविएशन टेकन फ्रॉम किससे लेंगे हम
2012.5 से इसको नोट करेंगे, राइट ना। जब ऐसा करते हैं आपने देखा कि एवरेज जो हमने लिया है वो 2 से डिवाइड किया है, तो जब हम टाइम डेविएशन निकालेंगे तो इजी करने के लिए हम टाइम डेविएशन जो निकल के आएगा 2 से क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम डेविएशन हमने 2012 इंटू 5 से ले लिया, 2012.5 से, और यहां पे हमने नोट किया है 0.5 इक्वल टू 1 माना है, या टाइम डेविएशन डिवाइड बाई 2, राइट ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। 10 में से 12 को माइनस करेंगे 12.5 को, तो कितना आएगा 2.5। हमने क्या कहा, टाइम डेविएशन को जो निकाला है हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। इसके बाद 11 में से करेंगे तो 1.5 माइनस का आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 3। 0.5 माइनस का आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। सेम बेसिस तरीके से आपने ये सारी वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इसको कर सकते हैं, राइट ना। अब देखिए हमारे पास माइनस की वैल्यूज कितनी हो गई 9 और प्लस की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो कैसे हो गया 0। क्वेश्चन किसका था ये, इनडायरेक्ट का। कर किससे रहे हैं, डायरेक्ट से। तो देखो दो चीज एप्लीकेबल हमारे पास, सेकंड एप्लीकेबल क्या हो गया हमारे पास, एवरेज मिड हमने ले लिया एवरेज जस्ट, राइट ना। तो सिग्मा एक्स कितना आ गया 0 आ गया, समेशन ऑफ डेविएशन कितना आ गया 0। जब 0 होता है तो कौन सा एप्लीकेबल होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे 25, 9, 1, 1, 9, 25। नाउ एक्स वाई की मल्टीप्लाई, वाई आपके पास ये रहा, एक्स आपके पास ये रहा माइनस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू माइनस के 5 100 हो जाएगा, 40 इंटू माइनस के 3 करेंगे 120, 50 इंटू माइनस के 1 करेंगे 50, 70 इंटू 1 करेंगे 70 आ जाएगा, और 90 इंटू 3 करेंगे 270 हो जाएगा, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसका टोटल किया 570, ये आपके पास 70, और y का टोटल आपके पास, y का टोटल या सबमिशन ऑफ सेल्स 370। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब किस तरीके से करेंगे, हमारे पास यहां पर हमने ट्रेंड इक्वेशन को नोट कर लेंगे। ट्रेंड इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखिए यहां पर ए बी की वैल्यू को निकालने का हमें, अब यहां पे हमें कोई ये डिसाइड नहीं करना कि डायरेक्ट से करना इनडायरेक्ट से, हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि यहाँ पर जो सिग्मा वाई आपके पास आया है वो आपके पास सिग्मा जो एक्स है वो कितना है आपके पास 0 है। कैसा है 0 है, राइट ना। और जब ये 0 होता है, जब ये 0 होता है तो क्या अप्लाई करते हैं हम, डायरेक्ट को। किसको करते हैं, डायरेक्ट को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब डायरेक्ट में अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट में ए की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट में हम अप्लाई करते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए की वैल्यू आपके पास होती है सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना था 370, 370 डिवाइड बाई 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 61.67, और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई वैल्यू हमारे पास कितनी थी 570, ऊपर आप देख लेंगे इसको पॉज करके, और ये आपके पास कितना है 70। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी b की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इसका ये आ जाएगा 8.14 एक्सप्रोक्सीमेट। इसकी कुछ वैल्यू आ रही है तो हमने इसको 8.14 ले लिया। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 61.67, और b की वैल्यू कितनी आ गई 8.14। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है ट्रेंड इक्वेशन, राइट ना। तो ट्रेंड इक्वेशन हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 61.67 प्लस 8.14x, राइट ना। इसके बाद हेडिंग डालते हैं सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, राइट ना। अब हमारे पास जो सेल्स गिवन थी वो 2015 तक गिवन थी, हमें नेक्स्ट 5 ईयर की निकालनी है, तो नेक्स्ट 5 ईयर कहां से स्टार्ट होगा 2016 से, राइट ना। तो y इज इक्वल टू या सेल्स 2016 इज इक्वल टू a की वैल्यू, b की वैल्यू, अब हमारे पास क्या है x क्या होता है टाइम डेविएशन, क्या होता है टाइम डेविएशन, राइट ना। आपको पता है टाइम डेविएशन कैसे निकलता है, ईयर माइनस लेट ईयर। तो हमारे पास कितना था 16, हमने लेट कितना किया 12.5, ठीक है ना। तो इसको हमारे क्या जो आता है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से। देखो यहाँ पे कितने से करना है 2 से, तो 16 में से 12.5 को लेस करेंगे 3.5 आ जाएगा। फिर हमें टाइम डेविएशन क्या पता करना था, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना था 2। डबल क्यों करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेट किया ईयर वो आपके पास एवरेज बेस पे किया है, 2 से उसको डिवाइड कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी उसको कर देंगे, राइट ना। नहीं करेंगे जब भी हो जाता है, बट क्या है आपके पास एक इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 61.67 और 8.14 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 2 का कितना आ जाएगा 7। इसका मल्टीप्लाई किया हमने दोनों की वैल्यू को, कितना आएगा 56.98, 6.67। अब y 2016 के लिए कितने आ गई 118.65।
आप देखेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है उसमें भी एक्स अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू आ रही हो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट ये आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, राइट ना, समथिंग वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट आती है एक्स अप्रॉक्सीमेट आफ्टर द पॉइंट की वैल्यू को हम छोड़ दें तो, राइट ना। सेम वे हमने 16 का कर दिया, अब आपके पास बताते हैं 17 का, राइट ना। तो 17 का निकालेंगे तो 16.67 प्लस 8.14, यहां पर x की वैल्यू क्या बताई थी आपके पास, ईयर माइनस लेट ईयर, तो आपके पास ईयर कितना आपके पास 17 का निकालना है, 17 माइनस कर देंगे 12.5 और इनटू कितने से करना होता है इसको 2 से, तो ये 16.67 8.14, तो इन दोनों का डिफरेंस तो आ गया 4.5, 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट ना, तो ये कितना हो जाएगा 9, 8.59 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, 61.67 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 134.93। अब इस क्वेश्चन का हमने इनडायरेक्ट से सॉल्यूशन किया था, उसकी भी वैल्यूज एक्स अप्रॉक्सीमेट यही आ रही होगी 101%, पॉइंट वाली वैल्यू में चेंजेस होगा लेकिन ये वैल्यू आपके पास सेम मिलेगी। तो आई होप हमने आपकी समझ में आ गया होगा, और इसमें हमने ये सीखा है क्या डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को इनडायरेक्ट से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, डायरेक्ट वाले को इनडायरेक्ट से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वाले को हम डायरेक्ट से कर सकते हैं। एग्जाम में हम किसी से भी क्वेश्चन करें, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता आपको डायरेक्ट से करना है या इनडायरेक्ट से करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इनडायरेक्ट जो मेथड होता है वो एप्लीकेबल हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाता है, बट डायरेक्ट के लिए कुछ मस्ट सिचुएशन ये है कि उसके लिए ईयर इवन होना, उसके लिए आपके पास डायरेक्टली ईयर ऑड होना बहुत मस्ट है। सेकेंड वन, समिशन जो डेविएशन है जिसको सिग्मा एक्स हम कॉल करते हैं वो 0 आना चाहिए, और क्लास इंटरवल बिटवीन द ईयर्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट में ये सारी सिचुएशन को मस्ट नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एप्लीकेबल मोर ज्यादा होता है, राइट ना। डायरेक्टली ये सिचुएशन कंप्लीट होती है, क्वेश्चन को एग्जाम में किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आई होप आपकी सब समझ में आ गया होगा, और आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट के द्वारा आप बता देंगे, तो और आपको और अच्छे क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। बाकी इन क्वेश्चन में से ही आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इनको बहुत अच्छे से आप कर लें। थैंक्स गाइस।